हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस की, क्योंकि इन्होंने आज यानी कि 9 जनवरी 2023 को अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो एक्सपेक्टेशन से बेटर रहा है। हालांकि प्रॉफिट के नंबर थोड़े से एक्सपेक्टेशन से खराब रहे हैं। इसके अलावा कंपनी ने सरप्राइज करते हुए 75 रुपए का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, जिसकी की रिकॉर्ड डेट 17 जनवरी होगी। और ये डिविडेंड क्योंकि आज के क्लोजिंग प्राइस से 2% से ज्यादा है, तो इससे जो ओपन फ्यूचर एंड ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी इंपैक्ट होंगे। तो आज के वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स को बहुत ही ज्यादा डिटेल में और आसान भाषा में समझेंगे। इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको टीसीएस का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम थर्ड क्वार्टर की ओवरऑल समरी के बारे में बात करें, तो कंपनी का जो थर्ड क्वार्टर का नेट प्रॉफिट है वो 10,883 करोड़ रहा है, और ये पिछले साल के मुकाबले 11% के आसपास बढ़ा है। हालांकि यहाँ पे जो एस्टीमेट लगाया जा रहा था ब्लूमबर्ग ने 11,083 करोड़ का और ईटी नाउ ने 11,200 करोड़ रुपए का एस्टीमेट लगाया था। तो दोनों ही नंबर से जो एक्चुअल प्रॉफिट के नंबर है वो खराब रहे हैं। और वहीं अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो कंपनी का रेवेन्यू 58,229 करोड़ रहा है और पिछले साल के मुकाबले 19% बढ़ा है। और यहाँ पे ये एस्टीमेट से भी बेटर है, क्योंकि ब्लूमबर्ग ने 57,205 करोड़ और ईटी नाउ ने 56,893 करोड़ का एस्टीमेट लगाया था। तो दोनों ही नंबर्स को टीसीएस के रेवेन्यू ने बीट किया है। तो ओवरऑल हम समराइज कर सकते हैं कि रेवेन्यू के नंबर एक्सपेक्टेशन से बेटर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट के नंबर थोड़े एक्सपेक्टेशन से खराब रहे हैं। और एबिट की अगर बात की जाए तो वो 14,284 करोड़ है, और यहाँ पे भी जो ब्लूमबर्ग का एस्टीमेट था वो 14,075 करोड़ था। तो इन्होंने एबिट के मामले में भी एक्सपेक्टेशन से बेहतर परफॉर्म किया है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि मिले जुले नंबर रहे हैं। अगर हम एबिट मार्जिन की बात की जाए तो एबिट मार्जिन की बात करें तो वो 24.53% रहे हैं। पिछले क्वार्टर में वो 24% थे, और एनालिस्ट ने एक्सपेक्ट किया था कि वो 24.6% रहेंगे। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि बहुत ही क्लोज रहे हैं एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। इसके अलावा कंपनी ने सरप्राइज करते हुए 67 रुपीज का स्पेशल डिविडेंड और 8 रुपए का इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है, यानी कि टोटल 75 रुपए का डिविडेंड है। और इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो 17 जनवरी है। यानी कि आप 15 जनवरी तक अगर टीसीएस के शेयर ले लेते हैं या 15 जनवरी से पहले नहीं बेचते हैं तो आप इस डिविडेंड के हकदार होंगे। और इसकी जो एक्चुअल पेमेंट डेट है वो 3 फरवरी 2022 होगी। इसके अलावा अगर हम अन्य हाइलाइट्स की बात करें तो टीसीएस ने इस क्वार्टर में 7.5 बिलियन डॉलर की जो डील्स हैं वो जीती हैं। हालांकि पिछले दो क्वार्टर के मुकाबले थोड़ी कम रही हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में कंपनी ने 8 बिलियन डॉलर की नई डील्स जीती थी। और अगर हम मार्केट वाइज परफॉर्मेंस देखें यानी कि ज्योग्राफी वाइज, तो नॉर्थ अमेरिका और यूके से ऑलमोस्ट इनका 2/3 रेवेन्यू आता है और 3/4 प्रॉफिट आता है, और दोनों ही मार्केट में इन्होंने 15% से ज्यादा की ग्रोथ दिखाई है पिछले साल के मुकाबले। इसके अलावा लैटिन अमेरिका में 14.6%, कॉन्टिनेंटल यूरोप में 9.7% और एशिया में भी 9.5% की अच्छी ग्रोथ दिखाई गई है। और अगर हम वर्टिकल वाइज देखें तो इनका मेन जो वर्टिकल है बीएफएसआई यानी कि बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस, वहां पे इन्होंने 11% से ज्यादा की ग्रोथ दिखाई है। इसके अलावा रिटेल और सीपीजी में 18% से ज्यादा, लाइफ साइंसेज में 14%, तो ओवरऑल 13.5% की ग्रोथ दिखी है। तो ये बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस बोली जा सकती है। और अब अगर हम कंपनी के एम्प्लॉय हेडकाउंट और अट्रीशन की बात करें तो कंपनीज के जो एम्प्लॉयज हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले 2197 से कम हुए हैं। जो अब इनके एम्प्लॉयज हैं 6,13,974 हैं। हालांकि अट्रीशन में थोड़ी सी परफॉर्मेंस बेटर रही है। पिछले क्वार्टर में 21.5% था, जो कि अब घट करके 21.3% रह गया है। ओवरऑल जो वुमन एम्प्लॉयज हैं वो 35.7% है। 153 नेशनलिटीज से इनके एम्प्लॉयज आते हैं। और अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ये जो डिविडेंड है वो आज के क्लोजिंग प्राइस जो कि 3309 रुपए है उससे 2% से ज्यादा का है। तो इसको फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड माना जाएगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो आपके ओपन जो जनवरी, फरवरी और मार्च के टीसीएस के फ्यूचर और ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट होंगे, उसमें एक्स डेट जो कि इसकी 16 जनवरी होगी उस दिन से बदलाव किए जाएंगे।
तो सेबी का एक सर्कुलर आया था जून 2022 में, उसमें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड है जिसको कि पहले 5% माना जाता था, लेकिन उसको घटा करके 2% कर दिया गया था। यानी कि अगर आप कोई कंपनी स्पेशल या ऑर्डिनरी या दोनों को मिला करके, यानी कि जो उनका टोटल डिविडेंड है वो 2% से ज्यादा होता है, तो उस केस में उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड माना जाता है, और आपके जो फ्यूचर एंड ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट हैं उसको डिविडेंड की एडजस्टमेंट के साथ एक्स डेट पे एडजस्ट कर दिया जाता है। तो इसको क्या एडजस्टमेंट, इसमें क्या एडजस्टमेंट की जाएंगी, उसके लिए मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं। जैसे कि पहले एग्जांपल में मान लीजिए आपकी जनवरी की 3300 रुपए की एक पुट ऑप्शन में आप ट्रेड कर रहे हैं। तो आज यानी कि 9 जनवरी को 75 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है, और क्योंकि ये मार्केट आवर्स के बाद डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है, तो आज का जो क्लोजिंग प्राइस है उससे 2% की कैलकुलेशन की जाएगी। तो 75 रुपए जो आज का क्लोजिंग प्राइस है उसका लगभग 2.3% होता है, यानी कि 2% से ज्यादा होता है। तो इसकी जो एक्स डेट है जो कि 16 जनवरी है, क्योंकि रिकॉर्ड डेट 17 जनवरी है, तो 16 जनवरी से आप क्या देखेंगे कि आपका जो 3300 रुपए वाली पुट ऑप्शन होगी उसका नया स्ट्राइक प्राइस 3225 हो जाएगा। यानी कि एक्सपायरी वाले दिन, जो जनवरी की एक्सपायरी होगी, उस दिन अगर आपका टीसीएस का जो प्राइस है वो 3225 रुपए से नीचे रहता है, तभी उसको इन द मनी माना जाएगा। अगर वो 3225 से ऊपर रहता है, चाहे वो 3250 रहे या 3300 रुपए रहे, उसको आउट ऑफ द मनी माना जाएगा। और वही जो चेंज है वो कॉल ऑप्शन में भी दिखाई देगा। और इससे पहले कि मैं कॉल ऑप्शन का एग्जांपल आपको समझाऊं, जो ये चेंज है ये सभी जो ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट हैं, चाहे वो 3400 रुपए का हो, 3500 रुपए का हो, 3000 रुपए का हो, सभी पे इंपैक्ट दिखेगा। सभी के जो स्ट्राइक प्राइस हैं 75 रुपए से आप कम होते हुए देखेंगे 16 जनवरी और उसके बाद से। और ये इंपैक्ट जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे पड़ेगा जो भी आज की डेट में ओपन है। सिमिलरली अगर आपने एक कॉल में ट्रेड किया हुआ है या कॉल की पोजीशन ओपन है, तो उसका भी जो स्ट्राइक प्राइस है वो 75 रुपए से एडजस्ट हो जाएगा। यानी कि अगर आपने 3300 रुपए की कॉल को बेचा हुआ है तो उसको इन द मनी माना जाएगा अगर वो 3225 से ऊपर पे टीसीएस का जो शेयर है वो एक्सपायरी पे क्लोज होता है। तो अगर वो 3250 पे क्लोज होता है, तो आइडियली क्योंकि वो 3300 से नीचे है, तो आप शायद सोच सकते हैं कि भाई आपकी तो आउट ऑफ द मनी हो गई, लेकिन उस केस में क्योंकि वो 3225 से ऊपर है तो आपकी वो उस पोजीशन को इन द मनी माना जाएगा। तो ये आप इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप नोट कीजिए। इसके अलावा अगर फ्यूचर की बात की जाए तो फ्यूचर में भी चेंजेस होंगे। तो उसमें क्या चेंजेस होंगे, जो भी 15 जनवरी का जो क्लोजिंग प्राइस होगा, मान लीजिए हमारे एग्जांपल में 3375 रुपए इसका 15 जनवरी का प्राइस है, तो जो अगले दिन की एडजस्टमेंट होगी वो उसमें से 75 रुपए घटा दिए जाएंगे जो 15 जनवरी का क्लोजिंग प्राइस होगा। यानी कि 3375 में से हम 75 घटा देंगे तो 3300 रुपए से एडजस्टमेंट की जाएगी। तो इसको और आसान भाषा में समझना है, तो जैसे मान लीजिए 16 जनवरी को जब डिविडेंड की एडजस्टमेंट होती है और टीसीएस का जो शेयर है वो 3295 रुपए पे ओपन होता है, तो उस केस में जो आपकी मार्क टू मार्केट एडजस्टमेंट है सिर्फ 5 रुपए से की जाएगी। 5 रुपए का लॉस आपको दिखाया जाएगा एक्स्ट्रा, और 75 रुपए की डिविडेंड एडजस्टमेंट हो जाएगी। यही अगर 3305 पे खुलता है तो 5 रुपए से आपका ये माना जाएगा कि पॉजिटिव इंपैक्ट आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में पड़ेगा। और इससे कोई भी लॉट साइज में चेंज नहीं होगा, सिर्फ मार्क टू मार्केट कैलकुलेशन इसमें बदली जाएंगी। हो सकता है कि ये टॉपिक आपको पूरी तरह से समझ ना आया हो, इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है अपने चैनल पे जिसका कि मैं लिंक यहाँ पे दे दूंगा। और इन केस अगर आपके कोई भी ओपन क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिए, मैं उनके आंसर दूंगा। और अगर ज्यादा ही क्वेश्चंस आए तो मैं इसके ऊपर एक और स्पेशल या अलग से वीडियो बना दूंगा। और अब अगर बात की जाए कि भाई क्या करंट प्राइस पे हमें टीसीएस का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस देखें, 3 साल में 50% की रिटर्न है। हालांकि पिछले एक साल में इनका शेयर 14% नीचे गिरा है, तो एक साल से इन्होंने काफी खराब परफॉर्मेंस दिया है, क्योंकि सभी जो आईटी कंपनी के शेयर हैं वो पिछले एक साल से काफी ज्यादा खराब परफॉर्म कर रहे हैं। और इसका कल क्या इंपैक्ट पड़ेगा शेयर प्राइस पे आज के रिजल्ट का, तो रेवेन्यू के हिसाब से तो नंबर काफी अच्छे हैं, लेकिन प्रॉफिट के हिसाब से उन्होंने एक्सपेक्टेशन से खराब परफॉर्मेंस दी है। तो मिला जुला असर हो सकता है, और ऑलरेडी इनका शेयर आज 3.38% भाग चुका है। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कैसे ये रिएक्ट करेगा। इसका इनिशियल इंडिकेशन आप जब यूएस मार्केट खुलेगी तो इन्फोसिस और विप्रो के शेयर ने कैसा इनिशियल इंडिकेशन वो देते हैं उसके बेसिस पे आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं, अदरवाइज हमें कल की वेट करनी पड़ेगी। बट मुझे लगता है कि क्योंकि रेवेन्यू के नंबर अच्छे हैं, अच्छा डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया, तो शायद ये और पॉजिटिविटी दिखा सकता है।
और अगर हम टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो इसका एवरेज प्राइस 3450 के आसपास बताते हैं, हायर साइड पे तो 4660 और लोअर साइड पे 2600 रुपए। तो जो आज की क्लोजिंग हुई है 3319, उसके हिसाब से तो ये एवरेज टारगेट प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर इसमें कोई भी गिरावट आती है तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट टाइम है आईटी के किसी भी शेयर को लेने का, चाहे वो टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो या एलटीआई माइंड ट्री हो या टेक महिंद्रा हो। अगर कोई भी गिरावट आती है तो इस टाइम पे आईटी के शेयर का वैल्यूएशन काफी अच्छा है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।